श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम् गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं श्री सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। हा राम हा रमण हा करुणैकमूर्ते हा नाथ हा नवल हा स्वरसैकपूर्ते हा देव हा प्रणतपाल दयावतार द्रक्ष्याम्यहं तभयदम् परमं कदानु अंजनीनंदनं वीरं सुमित्रानंदनं तथा वंदे श्रोतासुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च प्रेम सिंधौ सदा मग्नं वैदेहं जनकात्मजं महाभावे समासक्तं लक्ष्मीनिधिं ससेद्धिकं यो नाप्नोति पिबन् तृप्तिं सीताराम कथामृतम् वन्दे तं हि रसाकारम् रामोपानात् प्रपूजकम् पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हर्षाए। जय लक्ष्मी निधि जय रघुवीर सुंदर श्यामल गौर शरीर। जय लक्ष्मी निधि जय रघुवीर सुंदर श्यामल गौर शरीर। सुंदर श्यामल गौर शरीर सुंदर श्यामल गौर शरीर। जय लक्ष्मी निधि जय रघुवीर सुंदर श्यामल गौर शरीर। कल के प्रसंग में हम लोगों ने सुना सीताराम जी के प्रेम में पगी लक्ष्मी निधि जी की प्रेम मूर्ति श्री लक्ष्मी निधि जी की भार्या श्री सिद्धि कुंवर जी अपनी सखियों के साथ बैठ करके जो कुशल संगीतज्ञ हैं सब अपने कर कमलों में वीणा लेकर के उनके तारों को झंकृत किए करते हुए भावपूर्ण समयानुकूल गायन करने लगी।
मधु मुस्कनी में मन को मोहाए गयो रे, मधु मुस्कनी में मन को मोहाए गयो रे, लोने लोने अधर अमिया रस बोरे, नक मौक्तिक लहराए गयो रे, मधु मुस्कनी में मन को मोहाए गयो रे, कल कपोल चिकन रस पूरे, कुंडल को झमकाए गयो रे, मधु मुस्कन में मन को मोहाए गयो रे, लोचन ललित श्रवण लो बगरे, अंजनया जी सवाए गयो रे, मधु मुस्कन में मन को मोहाए गयो रे, भ्रिकुटी भाल भल तिलक सुहावन, अलकन में अरुझाए गयो रे, मधु मुस्कन में मन को मोहाए गयो रे, हृदय हार कर कटी पद भूषण, पीत वसन फहराए गयो रे, मन मधुर मुस्कन में मन को मोहाए गयो रे, सिय के संग गयो पुर कौशल, मोहि कहाँ विरह बहाए गयो रे, मधु मुस्कन में मन को मोहाए गयो रे, श्री हर्षण कबाहू बहुरी दिन आई हैं, सिद्धि सदन सो आए गयो रे, मधु मुस्कन में मन को मोहाए गयो रे। हे रस रस के ईश्वर नवघन श्याम सुंदर सलोने रघुनंदन श्री राम जी, गोविंद जय जय रसनायक प्रेम प्रदायक श्यामल सुभग सलोने। हे सुंदर सांवले सुभग सलोने रघुनंदन श्री राम जी, आप प्रेम प्रदायक हैं, रस के ईश्वर हैं, रस के नायक हैं, आपकी सदा जय हो। चक्रवर्ती दशरथ जी के अद्वितीय सुंदर ललित ललन श्री राम जी छवि छौने, मेरा मन आप में सदैव रमण करे, मम मन रम रामा मुनि कौशिक संगा। मुनिवर श्री विश्वामित्र जी के साथ गौतम पत्नी श्री अहिल्या का शापोद्धार कर उन्हें परम पावनी बना करके आप श्री मिथिला बिहारी बने। आपकी मधुर मृद मुस्कान युक्त तिरछी चितवन के से पूरी मिथिला के नर नारियों को हठात ही अपने वशीभूत करने वाले हे मेरे प्यारे नंदोई, आप श्री की जय हो। जय मृदु मुस्काई चखन चलाई कीन्ह स्वश नर नारी, पुर अंतः बगिया लय रस रगिया दीन है दरसन नंदे। निम्नगर की अंतःपुर पुष्प वाटिका में रस रूपी अपूर्व प्रेम को हृदय में संचित कर
आप श्री ने मेरी ननद विदेहराज नंदिनी को दर्शन दान दिया, इसलिए मेरी सौंदर्य मंडिता ननद भी अपरिमित आनंद को प्राप्त हुई। जय जय रसदानी सियहु सुआनी, पाई अमित आनंद भंजो भव चापा, जन परितापा जयति जयत जय माला। हे राघव जी, आप रस के परम प्रदाता हैं, आपकी जय हो। भगवान आशुतोष के पिनाक नामक कोदंड का खंडन कर, अपने निज जनों के परिताप को नष्ट कर, विश्व विजय रूपी सुंदर जयमाला को श्री सिया जी के कर कमलों से धारण करने वाले श्री राम जी, आपकी जय हो, जय हो। सिर सोह सुमौरा सिहरा लोरा, आपके मस्तक पर शोभा संपन्न मोर को धारण जो आप किए हैं, ऐसे मुख सरोज पर सेहरे में लगी मोतियों की झिलमिलाती हुई लरियों से परम सुशोभित हो। श्री सिया जी से वेद विहित दाम्पत्य सूत्र में बंधने वाले मेरे प्राण प्रिय नंदोई, आपकी जय हो, जय हो। अपरिमित आनंद में रस प्लावित होकर के प्रेमियों के प्रेम के वशीभूत हुए मेरे प्राणाधिक प्यारे नंदोई, प्रेमियों को सुख प्रदान करने के लिए आप मिथिला नगरी में निवास किए हैं, किंतु अपने पिता श्री दशरथ जी के साथ सब प्रकार से हम लोगों को निराश्रित कर, अनाथ कर अवध चले गए हैं। ये रस के अपूर्व भंडार रसकेश्वर श्री राम जी, आपकी अवर्णनीय प्रकृष्टतम लावण्य की अत्यधिक प्यासी ये अखियां, आपके दर्शन की बड़ी ही प्रबल आशा लगी हुई हैं। आपके विरह रस में डूबे हुए हमारे ये नेत्र अतिशय उदास रह करके दिन रात करुण क्रंदन करते हुए अपनी नेत्र ज्योति को भी खो बैठे हैं। अणु अणु वरवासा नेह निवासा बिन स्वार्थ हितकारी। हे अणु अणु में निवास करने वाले परम प्रेम ही आपका निजी निवास स्थान है, आश्रित जन रक्षक हैं आप, सब प्राणियों के आप बिना स्वार्थ के परम हितकारी हैं, मित्र हैं, उनके परम सखा हैं, प्रेम की पवित्र मूर्ति हैं। आप अपने भक्तों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले के न्यौछावर करने के स्वभाव वाले हैं। हे प्यारे, आपकी अतिशय कृपा से मैं आपका प्रियकर दर्शन प्राप्त कर सदैव आसक्ति पूर्वक बहुत उमंग के साथ आपकी सेवा करती रहूं तथा आपके श्री चरणों में प्रतिक्षण मेरा प्रेम बढ़ता रहे। योग क्षेम की चिंता सर्वदा त्याग कर मैं आपके निष्काम भाव के सरस रक्त से सदैव संसिक्त रहूं। हे प्यारे, दीनया काम विभोर बनी प्रेम पगी कुलाए, श्रवण नयन गद गद गिरा गाई सिद्धि रस छाए। सब प्रकार से दैन्य तथा निष्काम भाव में विभोर बनी हुई यह दासी आपकी सिद्धि परम प्रेम में पकी हुई आकुल व्याकुल हो गई है। नेत्रों से वर्षा ऋतु की झड़ी लग गई है, अवरुद्ध कंठ से भाव विभोर हुए संगीत की स्वर लहरियों में डूबती उतराती रही। गीत सुरस वीणा झनकारा, भरे व्योम प्रभु प्रेम पसारा। गीत की सरस माधुरी भाव प्रवणता के साथ वीणा के
मर्मस्पर्शी स्वर झंकृत होकर के सबके हृदय प्रदेश में प्रभु प्रेम को बढ़ाते हुए वातावरण में सब परिव्याप्त हो गया। प्रेम विह्वल स्थिति की प्राप्ति में सुधि बुद्धि भूल करके सिद्धि जी ने विरहाकुल हो अपना मस्तक पृथ्वी पर रख दिया। श्री विदेह कुमार लक्ष्मी निधि जी भी प्रेम में सराबोर होकर के अतिशय विरहाकुल हुए। हृदय कसक हृदय कसक से भरा हुआ है आदर्शन की स्थिति में और लोचन अश्रुओं से भरे हुए हैं। फिर प्रकृतिस्थ होने पर सिर उठाकर जब सिद्धि जी ने आंख खोलकर रसपूर्ण हृदय से अपने प्रियतम श्री मिथिलेश कुमार की ओर जब देखा तो सिद्धि जी ने करोड़ों कामदेव को लजाने वाले, हृदय को विमोहित करने वाले परम सुखप्रद रसिकेश्वर श्री राम जी को श्री कुंवर की जगह पर देखा। श्री राम जी के अतीव कृपा से परिपूर्ण अपूर्व शील युक्त सुंदर सुशोभित सजल नयन प्रेम में भरे सबको विमोहित कर रहे हैं। प्रिय प्रेमी न जनु पाए बिछोहा, बिरह विवश ग्रस गए विमोहा। उस समय ऐसा लग रहा है मानो अपने निज जनों के असह विछोह को प्राप्त कर श्री राम जी विरह की विवशता से ग्रस्त हो मोह को प्राप्त हो गए हैं। तथापि प्रतिक्षण नव नवीन रूप सौंदर्य की अपूर्व शोभा छलक रही है। छन छन छलकै रूप सुशोभा, अंग अंग निरख मुदित मन लोभा। और अंग प्रत्यंगों को देख देख करके प्रसन्नता को प्राप्त मन अधिकाधिक लुब्ध हो रहा है। अनुपम भूषण वस्त्रवर राजे रघुवर राम। अनुपम अमूल्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित सुख के धाम रघुनंदन श्री राम जी को रत्न सिंहासन पर विराजित देखकर सिद्धि जी हर्ष भरित हृदय से उनके चरण कमलों में लौट गई। अपने पति लक्ष्मी निधि जी कुंवर को श्री राम जी समझ बैठी। क्या भाव है। उधर जाने कुंवर परी मम चरणा, परस शीस करी प्रेम अवरणा। उधर श्री कुंवर जी ने अपनी चरणों में सिद्धि जी को लौटा हुआ जान करके उनके मस्तक का स्नेह पूर्वक मृदुल स्पर्श कर अवर्णनीय प्रेम प्रदान किया। इधर सिद्धि कुंवर जी ने प्रभु की अपने ऊपर महनीय कृपा समझते हुए सोचा कि श्री राम जी ने ही मेरे मस्तक का सुख पूर्वक स्पर्श किया है, सुख प्रदान करने वाला स्पर्श किया है। बहुरी सिंहासन देखी कुमारी, बैठे पेखी पति ही प्रियकारी। पुनः सिंहासन की ओर अपने सिद्धि जी ने देखा तो उन्हें प्राण प्रिय पति ही प्रसन्न मुद्रा में सिंहासनासीन दिखाई दिए। निर्मल हृदया श्री सिद्धि जी प्रेम के वशीभूत हो
आश्चर्य मानते हुए पुनः परम किंग कर्तव्य विमूढ़ सी हो गई। कछुक काल पुन धीरज लीनी, दृगहि लखी सिय स्वामी प्रवीणी। कुछ ही समय में धैर्य का आश्रय लेकर के प्रेम निपुणा श्री सिद्धि जी ने श्री राम जी को पुनः अपने नेत्रों का विषय बनाया। विमोह सी गई एकदम। यह प्रेम मंडिता श्री निधि वल्लभा श्री सिद्धि जी की बुद्धि विभ्रमित हो जाने के कारण फिर भी उन पर गिर पड़ी। लक्ष्मी निधि निज अंग कहीं लीन है, करे उपचार चेत पुण्य दीन है। विदेह नंदन श्री लक्ष्मी निधि जी ने उनका मस्तक अपने गोद में लेकर के समयोचित उपचार द्वारा उन्हें पुनः प्रकृतिस्थ कर दिया। सिद्धि कुंवरी सब दशा बताई, जही विधि लखी राम रघुराई। वाह्य अवस्था की स्थिति में सिद्धि कुंवर जी ने अपनी आंतरिक दशा निवेदित करते हुए कहा कि किस प्रकार से उन्हें अपने नंदोई रघुनंदन श्री राम जी का दर्शन किया। हे प्राणनाथ, आपके सुंदर शरीर में मैंने सांवले श्याम सुंदर श्री रघुवीर जी का अप्रतिम दर्शन किया है और पुनः सिंहासनासीन आप श्री का अवलोकन किया। उसके बाद पुनः सांवले शरीर वाले श्री राघवेंद्र जी का दर्शन किया। कई अकबार आप पुन रामा, आप ही माही लखी सुख धामा। हे प्राण प्रियतम, इस प्रकार न जाने कितनी ही बार आप श्री का और फिर आप श्री में ही पुनः सुख के परम धाम श्री राम जी का मैंने दर्शन किया। और विरह सने मन मोहन राम ही, देखी सुख कर श्याम काम ही। आप्त काम सुख निधान नयनाभिराम श्री राम जी को भी हम दोनों के विरह में आप्लावित देखा। कहा कहूँ प्रभु देहि बताई, सुनत कुंवर बोले सुख पाई। श्री सिद्धि कुंवर जी ने परम व्याकुल हो आतुरता से कहा, हे प्रभु मैं क्या कहूँ, आप श्री ही इस बात का रहस्योद्घाटन करने की कृपा करें। अपनी प्रिया के मुख से निकले मधुर एवं प्रभु प्रेम से ओतप्रोत वचनों को सुन करके परम सुखानुभूति करते हुए श्री मिथिलेश कुमार से लक्ष्मी निधि जी ने कहा, हे मेरी प्राण प्यारी, आप धन्याति धन्य हैं। आपको पाकर मैंने असीम आनंद को प्राप्त किया है। यथा पथिक लहि उत्तम साथा, लक्ष्य पहुँच बन जाए सनाथा। जिस प्रकार एक पथिक उत्तम सहयात्री पा करके अपने लक्ष्यभूत स्थान पर पहुँच करके सनाथ बन जाता है, उसी प्रकार उन विश्व शरण युगल प्रिया प्रियतम मेरे प्रिय भगनी और प्रिय भाम के चरणों की आप जैसी प्रेम की अपूर्व सुंदर मूर्ति को देखकर मेरे हृदय में नए नए प्रेम आपूरित हो जाते हैं। लक्ष्य वेद तन्मयता पाई, जही प्रकार श्रुति कहो बुझाई। जिस प्रकार श्रुति ने समझा करके निर्देश किया है, उसी के अनुसार लक्ष्य को वेधने में पूर्ण रूप से तन्मयता को प्राप्त कर हे प्रिय, अपने प्रणव रूपी धनुष पर आत्मा रूपी बाण को चढ़ाया है। प्रणवो धनु शरोहि आत्मा, ब्रह्म लक्ष्य तत् भनय महात्मा। महापुरुषों ने भी उस ब्रह्म को लक्ष्य कर अप्रमत्त मन से, अप्रमत्तेन वेधव्यम लक्ष्य शरवत्तन्मय
होत सुदक्ष। अप्रमत्त मन से एकाग्रता और दक्षता पूर्वक बाण के सदृश तन्मय होकर के ब्रह्म रूपी लक्ष्य को बेधने के लिए कहा है। श्रुति की आज्ञा को उसके तदनुसार शिरोधार्य करके ब्रह्म रूपी नाम का धनुष ले जीवात्मा रूपी श्रेष्ठ बाण का संधान कर प्रियतमे आपने ब्रह्म को लक्ष्य कर बेधा है। ब्रह्म रूपी नाम का धनुष सीताराम 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 और जीवात्मा रूपी श्रेष्ठ बाण का संधान कर आपने ब्रह्म का लक्ष्य वेधा है। नाम रूपी धनुष का ले करके और उसका निरंतर सतत जप कर, चिंतन कर, कीर्तन कर, वही श्रेष्ठ बाण का संधान करना है, फिर ब्रह्म की प्राप्ति। हे कुंवरी, यद्यपि आप इस तरह पूर्ण रूपेण तन्मय भाव को प्राप्त हो गई हैं, तथापि आपकी अपरिमित बुद्धि धन्याति धन्य है। हे प्रिय भाषिणी, आप पूर्व जन्म से ही सर्व सिद्धियों की स्वामिनी हैं। आहा ओ प्रिया तुम पूरब सिद्धा, मन मह भव रस तनिक न विद्धा। इसीलिए आपके मन में भव रस का यत् किंचित भी प्रवेश नहीं है। पूरा का पूरा मन लक्ष्य वेध पर ही है, माने उस परम प्रियतम अपने युगल सरकार से सीताराम जी पर ही पूरा मन लगा है। 100%, 1% उसमें से हट करके भव की ओर नहीं लगा है। भव रस का अनुरागी नहीं है मन 1%। रामाकार रसी रस रूपा, मन जहाँ होना चाहिए वहीं पर है। इसीलिए आप श्री राम जी के दिव्य शरीर का ध्यान करते करते श्री राम जी के तदाकार ही हो गई हैं, तथा उनके रस में पगी रहने से रसस्वरूपा हो गई हैं। रामाकार रसी रस रूपा, प्रेम भक्ति भल भाव अनूपा। जब जीव सर्वथा किंचन हो जाता है, देह और संसार से विरत हो करके, भवरस से विरत हो करके सतत अकिंचन जब हो गया, तो परमात्मा का, उसके परम प्रियतम के सिवा उसके पास कुछ है ही नहीं। उठना बैठना, खाना पीना, रोना गाना, सोना हंसना, सारी क्रिया तदाकार में ही होती है। उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। और जितनी क्रिया भी संपादित होती है सब उसी की मुखोल्लास के लिए ही है, और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। आपके प्रेम पर पूर्ण भक्ति के सुंदर भाव जो है वो सब अनुपमेय है। प्रेम भक्ति भल भाव अनूपा, ब्रह्म राम सर्वेश्वर ईशा। सर्वेश्वर श्री राम जी का ईश्वर भाव मुझ में आरोपित कर तथा अपना अधीश्वर मानकर आप मेरी पूजा करती हैं। निश्चय ही है सुमुखी, आप में यह सुदृढ़ भावना भरी हुई है कि साक्षात परम रसमय
सुखदायक परब्रह्म परमात्मा ही पति रूप में मुझे आकर मिले हैं। इसीलिए परमानंदित हो आप सदैव मेरी निष्काम भाव से सेवा करती हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही प्रभु प्रेममय है। प्रभु के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जैसे प्रस्तावना के प्रसंग में मैंने चर्चा किया था, दास के अंतःकरण से उस समय भाव निकला था कि राम और प्रेम में कोई अंतर नहीं है। प्रेम भी राम का पर्याय है। जैसे राम की सर्वव्यापकता है, वैसे ही प्रेम की भी सर्वव्यापकता है। जैसे राम जी इस परब्रह्म परमात्मा राम जी इस जगत के उपादान कारण हैं, वैसे ही प्रेम भी उपादान कारण है। ये प्रेम लीला के कारण ही तो जगत की उत्पत्ति सरकार ने की है। नहीं तो अकेला रहते, जब उनके मन में आया कि लीला कैसे संपन्न होगी, चूंकि लीला वपुधारी हैं, एकाकी न रमते। एको हम बहुश्याम, तो संपूर्ण ब्रह्मांड के रूप में प्रकट हो गए, संसार प्रकट हो गया। परमात्मा की सारी शक्ति प्रेम में निहित है, क्योंकि प्रेम और परमात्मा एक ही है। प्रेम के कारण जगत की उत्पत्ति हुई है। और राम जी तो फिर कुछ संसाधन की आवश्यकता तो है नहीं, इच्छा मात्र से ही संपूर्ण संसार प्रकट हो गया। और संसार का प्रत्येक जीव प्रेम का ग्राहक है। इसीलिए बिना प्रेम के कहीं संतुष्ट नहीं होता, चाहे जितनी सांसारिक उच्च स्थिति को प्राप्त कर ले, अभाव बना ही रहता है। और जब जीव सब में अपने प्रियतम को दर्शी देखने वाला बन जाए, तदाकार हो जाए, तभी जीवन सफलीभूत है अर्थार्थ में। जैसे श्री सिद्धि कुंवर जी ने आप युगल दंपत्ति की लीला संसार के भक्तों के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। जैसे विशुद्ध रूप से दुग्ध हो, वो प्रेम का प्रतीक है। जो भवरस का प्रेमी है, भवरस में लिप्त है, वो भी वो प्रेम का ही अंश है। राग दैहिक संबंधों के कारण, जागतिक संबंधों के कारण विकृति आ गई। जैसे विशुद्ध दूध फट जाए, तो फटा दूध तो शुद्ध रूप से मूल दूध ही था। यह जो बिगड़ा हुआ स्वरूप है, यही राग है। विशुद्ध प्रेम राग और आसक्ति के रूप में ही क्यों हो गया आखिर? असावधानी के कारण या खट्टे पदार्थों के संयोग के कारण। दूध फटा क्यों? प्रेम राग क्यों बना? दैहिक और सांसारिक संबंधों के कारण। वही पारमात्मिक संबंध हो जाए, परमात्ममय हो जाए, तदाकार हो जाए, अपने पति में ही परमात्मा को देखे, माता पिता की सेवा में ही परमात्मा दर्शन कर सेवा करे। भक्तमाल में ऐसे चरित्र भरे हुए हैं जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया। परमात्ममय होकर के ही कुत्ते में भगवान का दर्शन किया और घी छुपड़ी रोटी खिलाई। गधे में परमात्मा दर्शन करके
गंगोत्री का गंगा जल रामेश्वरम समझ करके चढ़ाया और उसी रूप में दर्शन प्राप्त किया। जब तदाकार की स्थिति पूरी तरह से हो जाती है तो खंभे में भी अपने परमात्मा को दर्शन करता है ना, और भगवान को प्रकट कर देता है अपने हृदय में। भगवान को प्रकट कर देता है। भक्त प्रहलाद और हनुमान जी क्रमशः इसके उदाहरण हैं। माता पिता की सेवा करने के कारण ही, परमात्मा स्वरूप में सेवा करने के कारण ही विट्ठल भगवान आकर के दरवाजे पर खड़े हैं। मगर सेवा छोड़ करके भगवान से भी मिलना उसको उचित नहीं लग रहा है। एक ईंटे का पात्र दिया और उस पे भगवान खड़े हो गए विट्ठलनाथ। जब सेवा पूरी हुई तो भगवान के पास आया। तो संसार परमात्ममय है। जब संसार की बुद्धि से देखा जाता है तो राग आसक्त में फंसा रहता है जीव। देह यही दैहिक और सांसारिक बुद्धि समाप्त होकर के परमात्ममय हो जाए, इसी के कारण ही तो प्रेम दर्शन न होने के कारण, परमात्ममय न देखने के कारण संसार संसार स्वरूप वाह जो उसका है दिखाई देता है और विभिन्न नामों वाला है और द्वैत है, द्वंद्वात्मक है, त्रिगुणात्मक है। और जब परमात्मा बुद्धि से जीव चिंतन करने लगता है, तदाकार हो जाता है, तो अपने प्रभु को सर्वत्र देखता है। नहीं तो दैहिक और जागतिक संबंध होने के कारण प्रभु को भी पाकर के मनुष्य रूप में देखता है, जैसे शिशुपाल और दुर्योधन आदि ने देखा। परमात्मा तो मिले थे, मगर दुर्योधन और शिशुपाल उनको गालियां दे रहे थे, खरी खोटी सुना रहे थे। परमात्मा लाभ से वंचित हो गए। मगर परमात्मा में न कोई परिणाम हुआ, न एक रास्ता में कोई दोष आया। परमात्मा सदा एक रस ही है। मगर इस प्रेम को कौन जानता है जो उसमें परमात्ममय होकर के तदाकार हो जाता है। यही हमारे सरकार इस लीला के माध्यम से बता रहे हैं, जो श्री सिद्धि कुंवर जी लक्ष्मी निधि जी में अपने पति में परमात्मा दर्शन कर रही हैं, तदाकार हो गई है, परमात्ममय हो गई है। यह सुदृढ़ भावना भरी हुई है कि साक्षात परम रसमय सुखदायक परब्रह्म परमात्मा ही मुझे पति रूप में मिले, इसलिए परमानंदित हो। आप मेरी निष्काम भाव से सेवा करती हैं, लक्ष्मी निधि भैया जी कह रहे हैं। अतिशय भाव प्रिया लखी तोरा, विश्ववास प्रगटे तन मोरा। भाववश्य भाव ही अनुसारा, तुम ही दिखे प्रभु मोहि मझारा। राम वियोग यथा दुख तो ही, राम हूँ विरह बहे तव जोही। हे प्रिय, आपके प्रकर्ष उत्कृष्ट भावों को देख करके विश्व के अणु अणु में निवास करने वाले भगवान मेरे शरीर में प्रकट हो गए। भाव के वशीभूत रहने वाले हे प्रभु, आपकी भावना अनुसार मुझ में आपको दर्शन दिए हैं। प्रियतमे, श्री राम जी के असह वियोग में जिस प्रकार आपको परम दुख है, उसी प्रकार भक्त वत्सल प्रभु भी आपके वियोग में आपके दर्शनों के लिए लालायित रह करके विरह की अगाध सरिता में डूबते उतर आते रहते हैं। यथा विरह सिय राम के
जीव हृदय अकुलाए, तथा वियोगी राम हूँ नयनन नीर बहाए। आचार्य महाप्रभु प्रभु श्री राम जी के अटल सिद्धांत का प्रत्यक्ष अनुभव कर कह रहे हैं, जिस प्रकार परम प्रेमास्पद प्रभु युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी के वियोग अग्नि में झुलसता हुए यह जीव परम व्याकुलता का हृदय में अनुभव करता है, उसी प्रकार भक्त वत्सल वियोगी श्री राम जी भी अपने भक्त के लिए अपने कमल ने नयनों से प्रेमाश्रुओं की झड़ी लगाए रहते हैं। जो जन भजे राम कहाँ जैसे, राम हो भजे जन ही निज तैसे। जो प्रेमी भक्त जिस भावना से जैसे श्री राम जी का भजन करते हैं, श्री राम जी भी उसी भाव से उस भक्त का वैसे ही भजन करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते विरद वाक्य है भगवान का। भगवान तो सूक्ष्मदर्शी हैं, घट घट में वास करने वाले हैं, सबके हृदयाकाश में विराजित रहते हैं। वे सबके भावों को भावग्राही हैं भगवान। भगवान वाह ग्राही नहीं है। तमाम उदाहरण मिलते हैं। भगवान शुद्ध वाक्य के प्रिय नहीं है, व्याकरण के प्रिय नहीं है, ज्ञान के प्रिय नहीं है, भाव के ग्राहक हैं वो। मूर्खो वदति विष्णाय विद्वान वदति विष्णवे, द्वाभ्याम अंतरम न भावग्राही जनार्दन। भले व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हो, या देवी सर्वभूतेषु किसी भी रूप में स्थित हो, नमस्तस्मै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै होना चाहिए। मगर भगवान ये सब कहाँ देखते हैं? भगवान तो भाव के ग्राहक है ना। सुस्वाद व्यंजनों की ओर थोड़ी देखते हैं, वो तो भाव देखते हैं। केले के छिलके में प्रसन्न हो जाते हैं। अहम मिश्रित विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों का परित्याग कर साग को ग्रहण करने वाले हैं परमात्मा। इसीलिए कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम उपहितम अस्नामि प्रयत्नात्मना। प्रीति पूर्वक उसको ग्रहण करते हैं जो मेरा भक्त जहां भी पत्र पुष्प फल जल जो कुछ भी अर्पित करता है भाव से, मैं उसको ग्रहण कर लेता हूं वहां पर। ऐसे परम दयालु कृपालु सौलभ्य सौशील्य गुण से ओतप्रोत परमात्मा का जो जैसे भजन करता है वैसे वो भगवान भी उसका उसी भाव से भजन करते हैं। और ऋणिया भी बने रहते हैं कि भक्त ने पहले मुझे भजा तब मैंने भजा। और लक्ष्मी निधि जी भैया के भाव को तो प्रभु कहते हैं कि मैं तो कभी मैया इस तरह से नहीं भज सकता। अभी पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने सुना, धनी धनी प्रिया बड़ भागी कियो ब्रह्म दर्शन अनुरागी। हे प्रियतमे आप धन्य हो, अत्यंत भाग्यशालिनी हो, परम सौभाग्य है आपका। आपने अनुराग से परिपूरित हो
उस पर ब्रह्म परमात्मा का दर्शन किया है। सकुच सिद्धिपति पद धरि माथा, बोली मधुर बचन सुनो नाथा। अमित प्यार राउर जिय जोही, सुख न समाऊं रहूं नित मोही। परम संकुचित होकर के पति पद पंकज में अपने मस्तक को रखते हुए श्री सिद्धि कुंवर जी अत्यंत मधुर वाणी में बोली, हे नाथ सुनिए, आपके हृदय का असीम प्यार देख करके अमित प्यार राउर जिय जोही, सुख न समाऊं रहूं नित मोही। मैं सुख में नहीं समाती और आपके प्रति सदैव मुग्ध भाव को धारण किए रहती हूँ, मोही रहती हूँ। प्राणनाथ मोहि दीन बड़ाई, सो सब मृदुल स्वभाव सुहाई। हे प्राणनाथ, आपने जो मुझे ये बड़ाई दी है, ये सब तो आपका अतीव सुंदर मृदुल स्वभाव है न। नाथ छाह रुख राखन हारी, दासी प्रिय पद सेवनकारी। हे नाथ, ये चरण सेविका तो आपकी प्रतिछाया के रुख को देखते हुए श्री चरणों की सेवा करने वाली है, सेविका है। जीवन धन भल मोर भलाई, राउर बड़पन अपन बड़ाई। हे जीवन धन, आप श्री की भलाई में ही मेरी सब प्रकार की भलाई है। आप श्री का बड़प्पन ही मेरा बड़प्पन है। हे प्रियतम, आपका सुख और आपकी इच्छा ही मेरा परम सुख और मेरी सर्वोपर इच्छा है। यह आप मनसा वाचा कर्मणा सत्य ही जाने नाथ, यही तो प्रेम है। तत्सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम, राउर शक्ति प्रकाशते राहु प्रकाशित भाए। प्राणनाथ गुण दिव्य सब मोरे हुए जनाए। हे प्राण वल्लभ, आपकी महान शक्ति एवं प्रकाश से मैं भी प्रकाशित रह करके परम सुशोभित रहती हूँ। इसीलिए प्राणनाथ के समस्त श्रेय गुण मेरे हृदय में भी आभासित होते रहते हैं। मैं जड़ नारी कहावहूँ अबला, नाथ चरण आश्रय लहि सबला। हे प्रभु, मैं जड़ नारी सदैव ही अबला कहलाती हूँ, किंतु आपके श्री चरणों का महद आश्रय ग्रहण कर मैं सबल एवं परम निर्भय हो गई हूँ। अस कही प्रेम पगी पुनि बानी, बोली सिद्ध चरण लिपटानी। ऐसा प्रेम संसिक्त वाणी में निवेदन करते हुए श्री चरणों से लिपट करके कहा सिद्धि जी ने, नाथ प्रेम परमारथ रूपा, रसिक राम रस पियत अनूपा। हे नाथ, आप रसकेश्वर श्री राम जी के अनुपम प्रेम रस का पान करने वाले साक्षात परमार्थ स्वरूप प्रेम के मूर्तिमान विग्रह है स्वामी। आपका स्वरूप स्वयं सिद्ध होने से बिना साधन के ही ध्यान धारणा निर्बीज समाधि जैसी परमोच्च स्थिति को आपने सहज ही आत्मसात कर लिया है नाथ, क्योंकि आपके मन चित्त बुद्धि का
श्री राम चरणों में विलय हो जाने से आप उन परमाराध्य चरण कमलों से पृथक कभी होते ही नहीं हैं, एक क्षण के लिए भी। किसी एक प्रदेश में चित्त का एकाग्र रहना ही धारणा है जो आपने साध ली है नाथ। अब रही अबिज समाधि, इसमें संसार के बीज का सर्वथा अभाव रहता है। जब निर्बीज ही हो गया, भाव रस का बीज एकदम नष्ट हो गया है, तो वो अंकुरित होने का सामर्थ्य कहाँ रखेगा। भर जन्म भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूता नाम राम रामेति गर्जनम। राम अपने परम प्रियतम राम जी का प्रकृष्ट ध्यान जो धारणा कही जाती है, जब ध्यान हटता ही नहीं, उसी में तदाकार होकर के अपने ध्येय में ध्यानस्थ होकर के सतत सर्वकाल के लिए जो निमग्न रहता है, यही ध्यान की ऊंची स्थिति है। तो भवरस निर्बीज हो जाता है। वही सरकार हमारे कहते हैं कि ध्यान धारणा अबिज समाधि स्वयं सिद्ध बिन साधन साधी। बीज में वो सामर्थ्य है, जैसे बरगद का एक छोटा सा बीज जो सरसों के दाने से भी छोटा होता है, उसमें विशाल काय वृक्ष की डाली, पत्ते, फूल, फल सब उसमें उसी बीज में निहित हैं, छिपे हुए, अवसर पाने पर उस पर प्रकट हो जाते हैं। एक बीज से जंगल बन सकता है और एक चिंगारी पूरे जंगल को जलाने में सामर्थ्यवान है। आगिन बने सब लखें यथारथ, यथा अगिन पर सब ही पथा पदारथ। जैसे अग्नि में सभी पदार्थ अग्निमय हो जाते हैं, उसी का स्वरूप धारण कर लेते हैं और दुनिया में सारी चीजें ऐसे अग्नि में जल जाती हैं। का नहीं पावक जर सके, का न समुद्र समाये। और जलते हुए अग्नि में जो चीजें पड़ जाती सब अग्निमय ही हो जाती। यह बात सभी यथार्थ रूप से देखते और जानते भी हैं। उसी प्रकार यह यथार्थ प्रमाण है कि राम जी में ही चित्त के रममाण होने से आप श्री श्री राममय ही हो गए हैं। कीट भृंग न्याय बहुत जगत में प्रसिद्ध है। जैसे भृंग एक कीट को पकड़े रहता है, सतत भी करता रहता है, और वो कीट उसी भृंग को देखते देखते भृंगी ही हो जाता है। वही सरकार उदाहरण देते हुए कहते हैं, कीट भृंग कर न्याय प्रसिद्धा, ध्यानी बनय ध्येय चित्त विद्धा। पूर्व प्रसंग में भी अभी हम लोगों ने इसको सुना। जैसे भृंग के द्वारा लाया गया कीट भृंग का ध्यान करते करते भृंग ही बन जाता है, उसी प्रकार ध्यानी भी अपने ध्येय के विषय में चित्त को एकाग्र कर ध्येय का स्वरूप ही बन जाता है।
चित्त विहीन हो जाने से अर्थात अपने चित्त का ध्येय में विलीनीकरण, यही मन चित्त बुद्धि अहंकार का विलीनीकरण है, करण चतुष्टय है। वह प्रेमी स्वयं के शरीर की स्मृति भी सर्वथा विस्मृत कर बैठता है। फिर आप ही बताइए कि वो किस प्रकार अपने शरीर का स्वयं अवलोकन कर शरीर में किस तरह का परिवर्तन आया है, क्या जान सकता है। यही लक्ष्मी निधि जी सिद्धि कुंवर जी से बता रहे हैं कि बताइए, मुझे तो ध्यान ही नहीं है इस प्रकार का। ध्यानी दास ही लखी पर भाव भरी सो दे, प्रभु में सर्वथा तन्मय हो जाने वाले ध्यानी की भाव से परिपूर्ण उस शरीर स्थिति को कोई एक निष्ठ दास ही देख पाता है, जो उस ध्यानी भक्त की श्री चरण सेवा में निरत रहकर अपने तन मन एवं गृहासक्ति को सर्वथा भूल जाता है। हे प्राणनाथ, मैं आपकी मन क्रम वचन से चरण सेविका हूँ। मैंने आपको सदैव ही ईश्वर रूप करके जाना है। चरण सेविका मन क्रम बानी, ईश रूप नित नाथ ही जानी। देखी राम रूप तव देहा, सुखद सुभग श्यामल गुण गेहा। इसी कारण इस दासी ने आपकी देह में अत्यंत सुखप्रद सुंदर नव विग्रह सांवले सर्वश्रेय गुणों के आधार, हम लोगों के प्राणाधार आत्माधार श्री राम जी का साक्षात दर्शन किया। रामाकार चित्त तव नाथा, हे प्राणधन, आपका चित्र श्री राघवेंद्र जी का अहरनिश ध्यान करते करते प्रगट कियो देह रघुनाथ। आपकी देह ने प्रत्यक्ष राम जी को ही प्रकट किया है। रंचहुआ न मम पुरुषार्थ, मेरा इसमें किंचित भी कोई पुरुषार्थ नहीं है। प्राणेश्वर, मैंने तो आपकी पारमार्थिक महत महिमा का ही दर्शन किया है, इसमें मेरा कोई वैशिष्ट नहीं है। यही तो प्रेमी के हृदय का वैशिष्ट है, जो अपने में कोई विशेषता नहीं देखता और संसार का प्राणी अपने में विशेषता देखता है और दूसरों में कमी देखता है। यही भवरस में फंसाने वाले दुर्गुण हैं। और प्रेमी हृदय सब में वैशिष्ट देखता है और अपने में नहीं देखता, अपने में दैन्य देखता है, अकिंचन बना रहता है। रावरी कृपा भाग बड़ी पाई, लोचन लखी अलख रघुराई। हे जीवन धन, आपकी कृपा से ही मैंने ये महत् सौभाग्य प्राप्त किया है, जिससे मैंने उन अलख अगोचर परम प्रियतम को अपने नेत्रों का परम विषय बनाया है। ऐसा कह करके भाव विभोर अवस्था का आलिंगन कर श्री सिद्धि जी अपने प्राण वल्लभ श्री कुंवर जी के चरणों में गिर जाती हैं।
श्री लक्ष्मी निधि जी भी उन्हें उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। प्रेम मगन मुद दंपति राजय, स्वर्ण सिंहासन रसमय भ्राजय। तदनंतर अतिशय प्रसन्नता में भरे प्रेम निमग्न रसमय दंपति श्री विदेह कुमार एवं श्रीधर कुंवर जी स्वर्ण सिंहासन पर विराज जाते हैं और सखियां प्रेम का विवर्धन करती हुई सेवा में समुपस्थित होकर के संगीत के द्वारा श्री युगल किशोर एवं किशोरी जी का मंगलमय मधुर चरित्र सुनाने लगती हैं। कहां सुनहि शुचि चरित नित, सुखमय सुखद गंभीर। हर सही पुल कहीं दृग सजल, हो वहीं बहुरी अधीर। इस प्रकार गंभीरता से परिपूर्ण प्रभु के परम सुखद रसमय परम पावन मधुर चरित्र का नित्य ही कथन अनुकथन करते हुए श्री मिथिलेश कुमार एवं उनकी अर्धांगिनी श्री सिद्धि कुंवर जी परम प्रहर्षित तो कभी पुलकित तथा पुनः कभी साश्रु नयन हो विरह के वश अधीर हो जाते हैं। लक्ष्मी निधि कहूँ सिय गृह डोली, जाय सुनहि शुक सारिक बोली। कभी कभी श्री लक्ष्मी निधि जी विरह से परम व्याकुल मना हो अपनी प्यारी अनुजा श्री सिया जू के यहाँ जाकर शुक व सारिका की विरह संसिक्त वाणी को सुनते, जो विरहाकुल होकर के हे सिया जू, हे प्यारी किशोरी जू के नाम की रटन लगाए हुए हैं। सुनकर श्री कुंवर अपने देह भान एवं निज राजमहल को भी भूल जाते हैं। विरह उदीपन हेतु कुमार, भयो जगत जड़ चेतन सारे। मिथिलेश कुमार के लिए संपूर्ण जड़ चेतनात्मक जगत विरह उद्दीपन कराने का हेतु सा बन गया है। प्रभु के मधुर मधुर नाम, रूप, सौंदर्य, रसमय उनकी पावन लीला, उनके दिव्य धाम को माने नाम रूप लीला धाम को वे परम पुरुषार्थ स्वरूप श्री राम जी के सदृश ही सच्चिदानंदमय समझते हैं। सुमिरत सुनत कहत इव राजा, पगए प्रेम रस विरह विभ्राजा। प्रभु के नाम रूप लीला व धाम का तीव्र स्मरण कर चरित्र का गुणगान कर युवराज श्री लक्ष्मी निधि जी प्रेम रस से ओतप्रोत होकर अत्यंत विरह की स्थिति का आलिंगन कर नयन नीर मुख फफकत जाही, फफक फफक कर रुदन करते हुए मानो विरह के घर में ही निवास कर रहे हो। सुनो हनुमान धन्य नर सोई, सिय राम रति जातन जोई। श्री प्रेम रामायण के वक्ता श्री लक्ष्मण कुमार, श्रोता श्री हनुमान जी से कहते हैं, प्रेमा भक्ति के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे आंजने सुनो, वही मनुष्य धन्य है जिसमें प्रिया प्रियतम के प्रति अनुराग देखने में आता हो। श्री राम जी की अपूर्व प्रीति प्राप्त कर चंडाल जैसे नीच प्राणी का सौभाग्य भी धन्य होकर उसे महान से महान बना देता है।
राम प्रीति लहि स्वपचहु प्राणी, धन्य भाग बड़ बनई महानी। प्रेम प्राप्त करने वाला जीव संसार की दृष्टि से चाहे जितना भी नीचा हो, कुल जाति वर्ण अन्य भी जितने भी मानक होते हैं संसार की उन्नति के, चंडाल जैसे नीच प्राणी का सौभाग्य भी धन्य होकर उसे महान से महान बना देता है। मानहि प्राण पियारते ही प्रमुदित प्रभु भगवान, बिना भक्ति रघुराज के ब्रह्म नीचे अयान। हमारे सर्वेश्वर प्रभु सभी प्राणियों के प्रति उदार मना, भक्तों को हृदय में रखने वाले, अत्यंत प्रसन्न होकर के उस प्रभु प्रेमी चंडाल भक्त को भी प्राणों से अधिक प्यारा मानते हैं। श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना ब्रह्मा भी निम्न श्रेणी व अज्ञानी जैसे ही हैं। बिना भक्ति रघुराज के ब्रह्म नीचे अयान। व्यर्थ समय प्रभु प्रेम बिना रे, एक दिवस लक्ष्मी निधि नारी, कोहबर भवन लखन पगुधारी। मज्जन असन शयन के कक्षा, केली कुंज गवनी रस दक्षा। एक दिन लक्ष्मी निधि जी की प्राण प्रिया भार्या कोहबर भवन के अवलोकन के लिए चल पड़ी। स्नान भोजन शयन कक्ष देखने के पश्चात रस दक्षा श्री सिद्धि जी ने केली कुंज में प्रवेश किया। केली कुंज माने जहां पर युगल प्रिया प्रियतम विराजते थे। देखी सदन सब आसन सूने, बनी बना जहां बैठत पूने। उस केली कुंज में उन्होंने देखा सब बहुमूल्य रत्न जटित आसन जिस पर प्रिया प्रियतम विराजते थे, सब सोना पड़ा है। अतीत का वो सब नेत्र प्रिय दृश्य जो कोहबर कुंज का दृश्य था, केली कुंज का जो दृश्य था, सब उनके नेत्रों के सम्मुख ऐसे आने लगे। ऐसे ऐसे हमारी ननद बैठी थी, ऐसे नंदोई बैठे थे, क्या हाव भाव था, कितने सुंदर थे। फिर सब पूरे अंग प्रत्यंग भाव भाव सारे प्रकर्ष प्रेम में पगी हुए, आंखों से आंसुओं की ऐसी अविरल धारा बहाने लगी, मानो विरह ने ही श्री सिद्धि जी का साक्षात रूप धारण कर लिया। इक इक चरित चंद्र ही आए, कोहबर किए जो राम सुहाए। वस्तुतः
जब जीवात्मा आत्म स्थित हो जाता है, पूर्णतया चेतन बन जाता है, देह और जगत का भान नहीं रह जाता, निर्बीज हो जाता है, उस समय वो प्रेमाकार ही हो जाता है, प्रेम युक्त ही हो जाता है। क्योंकि प्रेम आत्मा का स्वरूपगत धर्म है। आत्मा का चिंतन करने से प्रेम की प्राप्ति होती है और देह का चिंतन करने से भाव की प्राप्ति होती है। प्रेम आत्मा से अभिन्न है। इस अंतःकरण विहीन आत्मा में प्रेम का दर्शन ऐसे ही होता है स्वाभाविक रूप से, जैसे इत्र से अपने आप सुगंध का प्रसार हो जाता है। अगर इत्र कहीं है तो सुगंध का प्रसार स्वतः हो जाता है। जैसे पवन है तो स्पंदन होता ही है, उसी प्रकार आत्मा में अपने आप प्रेम का प्रकाश होता रहता है। आत्मा और परमात्मा परस्पर प्रेमी और प्रेमास्पद के स्वरूप में प्रेम प्रक्रिया का अनुभव करते हैं। ऐसा विशुद्ध आत्मा जब प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है तो परमात्मा ही उसका संबंधी है, उसके अतिरिक्त और कौन है। उसी प्रेम प्रभाव के कारण प्रेम का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि पत्थर और वज्र को भी पिघला करके आत्मसात कर लेता है। तथा दो हृदयों का एक हृदय हो जाना, कर देना अपने आप प्रेम का प्रत्यक्ष प्रभाव है। अद्वैत हो जाना। परमात्मा की सारी शक्ति प्रेम में निहित है, क्योंकि प्रेम और परमात्मा एक ही है। प्रेम का उपयोग भी प्रेम के लिए ही है। परमात्मा प्रसाद एवं उनकी प्राप्ति के लिए है, और प्रेम का और क्या प्रयोजन होगा। परमात्मा अन्य साधनों से नहीं प्राप्त होता। जो अन्य साधनों की महिमा शास्त्रों में वर्णन किया भी गया है, वो सब साधनाभिमान छुड़ाने के लिए है और प्रेम के योग्य भूमिका बनाने के लिए है। प्रेमी और प्रेमास्पद का स्वरूप जैसे लक्ष्मी निधि जी भैया और श्री राम जी श्याल भाम है, इससे बढ़कर के अखिल ब्रह्मांड में कोई उदाहरण नहीं हो सकता। एक एक चरित्र जो केली कुंज के और कोहबर कक्ष के हैं, युगल प्रिया प्रीतम की मधुराति मधुर सारी दृश्यावलियां, सिद्धि कुंवर भाभी जी के हृदय में सब ऐसे भूया भूया सब ऐसे प्रत्यक्ष देखती हैं, जैसे एक एक बिंदु एक एक सूक्ष्म। प्रेमी हृदय अपने प्रेमास्पद के अंग प्रत्यंग
के सौंदर्य से वंचित नहीं रहता है। उनके दिव्य चित्तापकर्षक रूप का दर्शन, मधुर स्पर्श, नयनों की लुभावनी तिरछी तकनी चित्त का स्पर्श करने लगी उस समय। अंत में उनकी अद्भुत मधुर मीठी मुस्कान तो श्री सिद्धि जी के हृदय में कसक उत्पन्न कर एक अजब सी कहर मचाने लगी। भई विभोर विरह वसतावा, भूली ज्ञान कवन हम कहवा, समाचार सुनी अम्ब सुनैना, आई द्रुत ही लखी दुख ऐना। कोहबर कक्ष में विरह विभोर हो ऐसी आत्म विस्मृत हुई कि मैं कौन हूं और कहां हूं। सब ज्ञान भूल गया और विरह की दारुण पीड़ा को न सह सकने के कारण बेसुध हो वहीं गिर गई। समाचार सुनकर के मैया सुनैना जी तुरंत वहां गई। देखती हैं कि प्रेम पूर्ण हृदय बहु सिद्धि दुख का पिंड बनी हुई बेसुध पड़ी हुई। अंक शीस लय मातु द्रुत परसि मनोहर गात, करि उपचार सचेत किय समुझाई सुखदात। सुख संप्रदाता अपने परम प्रियतम के मनोभावों की स्मृति कर दारुण विरह में डूबी हुई सिद्धि जी का सिर अपने गोद में लेकर के मैया सुनैना जी उनके सुंदर सुकोमल शरीर का मृदु स्पर्श करते हुए उपचार द्वारा उन्हें प्रकृतिस्थ किया। अनेक मधुर मधुर सांत्वनाप्रद शब्दों द्वारा समझा करके धैर्य बंधाया। कुंवर धीर धरि आसन केरी, किन प्रदक्षिण कई एक बेरी। श्री सिद्धि जी ने धैर्य का आश्रय लेकर के दिव्य दंपति युगल प्रिया प्रियतम अपने ननद नंदोई के रत्न जटित सिंहासन की कई बार प्रदक्षिणा की। चरण पीठ को तो पुनः कर कमलों से स्पर्श कर उनकी पावन धूलि को सिर और नेत्रों में लगा करके अत्यंत रस में पक गई। बहुरी कक्ष कहूँ राघव पनही, देखी धरी हरसियति मनही। हृदय लाय पुनि शीस चढ़ाई, नयन पात्र जल भरी अनहवाई। पुनः कोहबर कक्ष में रखी हुई राघव जी की पनहिया को देख करके वे मन ही मन अति प्रहर्षित हुई। बहुरी कक्ष कहूँ राघव पनही, देखी धरी हरसियति मनही। हृदय लाय पुनि शीस चढ़ाई, हृदय में लगा करके फिर उस पनहियन को अपने शीश पर रख करके
नेत्र रूपी पात्र में जल भर भर करके उन चरण पनहियन को अभिषिक्त करने लगी। भाई सुखी श्रीधर बड़ी बेटी, जूती लही जनु निधि समेटी। श्री राम पनहियों को प्राप्त करके मानो बहुत ही मूल्यवान धन को उन्होंने समेट लिया हो। इस तरह सिद्धि जी बहुत सुखी हुई। यही भरत जी की भी स्थिति हुई। भरत जी भी पनहियों को अपना परमाश्रय मानते हैं। मोरे शरण राम की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जनही। बंदिशा सुपग सखिन समेता, गई मुदित मन निजहि निकेता। अपनी सखियों के समेत अपनी पूज्या सासू सी सुनैना जी की चरण वंदना कर वे प्रसन्न मन से अपने भवन सिद्धि सदन को गईं। करी प्रणाम कुंवर ही सुख पागी, बोली वचन अधिक अनुरागी। नाथ आज रघुवर बर ज्योति, कोहबर भवन मिली अति पूती। अपने भवन में प्रवेश के बाद प्रियतम के श्री चरणों की अभिवंदना कर सुख से ओतप्रोत हो, अधिक ही अनुराग से भरी। अमृतमयी वाणी राशियों, अमृतमयी वाणी करवे आतुरतावश बोली, हे नाथ, आज कोहबर भवन में रघुनाथ जी की अत्यंत मंगलमयी परम पावनी ज्योतियाँ मुझे अनायास ही प्राप्त हो गई। नाथ आज रघुवर वर ज्योति, कोहबर भवन मिली अति पूती। दरस कियो मैं नयन भरी, छाती गई जुड़ाए। शांति प्रदायक वर शरण, लीन्ही शीस चढ़ाए। हे जीवन धन, पनहियों का नेत्र भर दर्शन करके मेरा मेरा संतप्त हृदय परम शांति का सम अनुभव कर रहा है। अपने परम प्रियतम का से जुड़ी हुई एक छोटी सी छोटी वस्तु, एक छोटा संदेश विरही मन को बहुत ही संबल बनता है। और फिर प्रेमी के लिए सर्वस्व परम प्रियतम की पनहियां प्राप्त हो गई। परम प्राप्य है। आहा, परम शांति प्रदायक महिमामयी शरण पनहियों को लेकर सादर मैंने अपने मस्तक पर उन्हें आसनासीन कराया। सुनत कुंवर अतिशय हर्षाने, कहाँ कहाँ कहिलाहु बखाने। इस प्रियकर संवाद को सुन करके श्री लक्ष्मी निधि जी अत्यंत प्रहर्षित होकर कहने लगे, प्रिय कहाँ है मेरे हृदय धन पनहियन लाइए, दीजिए ना मुझे उन्हें। उनकी प्रेमातुरता को देख करके श्री सिद्धि जी शीघ्रता पूर्वक उन पनहियों को ले आई, जो रत्न व सुवर्ण से विनिर्मित मन को अतिशय भाने वाली हैं। रत्न सुवर्ण खची मन भाई, कुंवर लायहि शीस ही धारे। नयन वारी बहु बार पखारे।
कुंवर सिंह ने प्राणों के लिए परम आश्रय उन पनहियों को ललक करके अत्यंत प्रगाढ़ भाव से हृदय से लगा लिया, मस्तक पर धारण किया। उसके बाद अपने प्रेमाश्रुओं से बार बार अभिषेक किया। नयन वारी बहु बार पखारे, भयो महासुख आनंद एता। उन्हें इतने असीम सुख हुआ, इतने अत्यधिक आनंद की अनुभूति हुई, जितनी प्राणाधिक प्यारे धाम श्री राम जी के दर्शनोपरांत होती है। कहे कुंवर सुन प्राण पियारी, प्रभु जूती मोहि रक्षण वारी। लक्ष्मी निधि जी ने कहा, हे प्राण प्यारी सिद्धि, आप सुनिए, ये प्रभु की प्रियकर जूतियां ही मेरी रक्षा करने वाली हैं। ये ही कृपा करके मुझे युगल सरकार की, युगल प्रिया प्रियतम की सेवा प्रदान करेंगी। इन्हें प्राप्त कर अब मैं नित्य ही मैं इनकी परम सुखपूर्वक सेवा करता रहूंगा। हृदय सरोवर प्रेम ही भरी के, सदा बढ़ाई जूती झरी के। उछरी उछरी छन छन नवलहरी, सदा प्रेम सर ममौर घहरी। प्रिय, हृदय सरोवर में प्रेम जल को भर करके जूती की पावन धूलि को झाड़ता हुआ मैं सदैव प्रभु प्रेम का विवर्धन करता रहूंगा, जिससे प्रतिक्षण प्रेम की नई नई लहरें मेरे हृदय रूपी प्रेम सरोवर में सदैव उछल उछल कर उत्ताल तरंगे लेती रहेंगी। राम प्यार सुख सिंधु मोहि देई जूती बोर, कृपा पूर्ण सियर श्याम की लही हूँ ललित यथोर। हे प्राणाधिक प्यारे, मेरी अनुजा के पति श्री राम जी के प्यार रूपी सुख समुद्र में ये प्यारी प्रभुपद पनहियां मुझे पूर्ण रूप से डुबो देंगी। मैं सदैव अपार सुख की समनुभूति करता रहूंगा। इस तरह श्याम सुंदर रघुनंदन श्री राम जी सहित मेरी लाडली अनुजा श्री किशोरी जी की महनीय कृपा को मैं अवश्य प्राप्त कर लूंगा। अक्षर धामा व्यक्त कहावा, सिय राम साकेत सुहावा। प्रभु पद त्राण तहाँ पहुँचाई, आनंद सिंधु ही मोहि डुबाई। युगल प्रिया प्रियतम का जो अक्षर अव्यक्त रमणीय साकेत धाम कहलाता है, उस सच्चिदानंद धाम में प्रभु पद पनहियां मुझे पहुंचा करके आनंद सिंधु की अतल तली में डुबो देंगी। ज्ञान विराग योग की देनी, धर्म कर्म मन पूत करेनी। इतना ही नहीं, ये पावन पनहियां ज्ञान वैराग्य योग की परम प्रदात्री, धर्म कर्म एवं मन को सर्वथा पवित्र करने वाली हैं। इनकी महान कृपा से मोह दुख एवं सर्व दोषों का दलन हो करके हृदय को महत संतोष प्राप्त होगा। पांवरी कृपा मोह दुख दोषा, नसीहै हृदय मिली संतोष। हमारे सरकार प्रेम रामायणकार आचार्य महाप्रभु श्री स्वामी राम हर्षण दास जी महाराज
जो प्रेमावतार हैं श्री लक्ष्मी निधि जी के ही अवतार हैं, वो भी अपने नित्य जीवन में नित्य श्री राम पादुका पनहियन की पूजा करते थे। प्रार्थना आरती मंगलानुशासन नित्य करते थे। जय जय परम प्रभु पद पादुके प्रिय प्रणत जन सुखदायिनी। प्रभु प्रेम पूर्ण पीयूष प्रद जो परम आनंद लाइनी। शुचि कर्म विरति योग ज्ञान भक्ति भर चित चाइनी। सिया राम उर कण कण कृपा कहाँ भक्त हित उपजावनी। ममय विद्यायास नाशिनी दुख दोष दुराइनी। हर क्षण तुम्हारी आस केवल शरण आयो ज्ञायिनी। निज माथ मणि करके तुम्हें चाह प्रीति प्रभुवन पाइनी। ज्ञान विराग योग की देनी धर्म कर्म मन पूत करेनी। ये पनहियन ज्ञान वैराग्य योग धर्म कर्म मन को सर्वथा पवित्र करने वाली हैं। ज्ञान वैराग्य योग को देने वाली हैं। मोह दुख सर्व दोषों का दलन होकर के हृदय को महत संतोष प्रदान करने वाली हैं। मैं बिना प्रयत्न व विचार के अपने योगक्षेम का संपूर्ण भार प्रभुपाद पांवर पर डाल करके सर्व चिंताओं से मुक्त हो प्रसन्नता पूर्वक परम सेव्य युगल प्रिया प्रियतम को प्रेमाश्रुओं का जल अर्पण करते हुए मनोभाव से उनकी सेवा करूंगा। कहत कहत भरी भावहि माही। भय विभोर देह सुधि नाही। सरकार ने जो आरती लिखी है पाद पनहियन की उसमें भी कहा है राम लखन सम सर्वस दान देति साकेता। राम सिया को प्यार पुनीता अरु कैंकर यश सुख को जीता। हर्ष शरण प्रभु पाद पनहियन की। जग जग ज्योति मुनिन मन मोहियन की। इस प्रकार परम श्रद्धा व प्रेम पूर्ण वाणी में कहते हुए कुंवर जी प्रेम के अति उत्कृष्ट भावों में भरकर विभोरावस्था को प्राप्त हो गए। उन्हें अपनी देह का सर्वथा विस्मरण हो गया। ज्योति को हृदय से छुपकाए श्री विदेह कुमार आर्तनाद करते हुए हा किशोरी, हा सीते, हा रघुनंदन, हा प्यारे राम जी, हा मेरी प्यारी भगनी, हा मेरे प्रिय भाम कह कह करके विचित्र दशा में स्थित हो अतिशय तड़फड़ाने लगे। कछुक काल ही अधीर धरी कुंवर प्रिया निज लीन। नित नेम गृह जाय के पांवर धरे प्रवीण। प्रभु कृपा से कुछ काल पश्चात हृदय में धारण कर धैर्य धारण कर परम रसिक श्री कुंवर जी अपनी प्रिया के सहित अपने नित्य पूजा घर में जा कर के प्रभु पद पांवरी को सुंदर आसन पर पधराए। रत्न सिंहासन महापधरायो। ज्योति ही हरस हृदय हरि भायो।
युगल दंपति ने हर्षित हृदय से भगवान के तदभाव भावित होकर के उन प्रभु पद पांवरियों को रत्न सिंहासन पर अति श्रद्धा और प्रेम भाव से प्रतिष्ठित किया। तदनंतर अत्यंत सुंदर मनोहारिणी झांकी सजाई, जिसे देख करके हृदय प्रेम रस में छक गया। पूज्य यथा विधि भाव कुमारा, छत्र चमर पत्नी पति धारा। कुमार लक्ष्मी निधि जी ने यथा विधि प्रभु ज्योतियों का भाव समन्वित हो अर्चन पूजन किया। तदनंतर नाना भांति के सुगंधित पुष्पहार अर्पित कर प्रेम विभोर हो अनेक बार दंडवत प्रणाम किया। हमारे सरकार भी ऐसे पनहियन की पूजा करने लगते तो दिव्य बेला की माला चढ़ाई जाती, और माला तनिक भी इधर उधर कहीं रहता तो उसको अपने हाथों से स्वतः फिर ठीक करते सरकार। माने किंचित मात्र सूक्ष्म भी, इतना सूक्ष्म चिंतन था सरकार का। ज्योतियों के ऊपर छत्र चंवर लेकर के सेवारत हो गए। हे आंजनेय, निमिकुल नंदन श्री लक्ष्मी निधि जी के प्रकृष्टतम भाव धन्य है, धन्य है। द्विजन दान नाना विधि दीन है, इष्ट थापयति उत्सव कीन है। अपने परमाराध्य परम इष्ट श्री प्रभुपद पनहियन की स्थापना कर निमि कुमार ने उनका प्रतिष्ठा उत्सव बड़े धूमधाम से संपन्न किया। ब्राह्मणों को नाना प्रकार की दान दक्षिणा देकर के सत्कृत किया। अपने पतिदेव के परम दैन्यमय स्वरूप का दर्शन कर सिद्धि कुंवरी ने कहा, हे प्राण प्यारे, आपका यह अपूर्व दैन्यमय स्वरूप धन्य है, धन्य है। दैन्य किंचन साधनहीना, प्रभु पर तंत्र प्रपत्ति प्रवीणा। सहज दास प्रभु प्रेम अनूपा, सतचित आनंद अरुणरूपा। सहज स्वरूप नित्य जीव केरा, नहीं आगंतुक श्रुति निवेरा। शरणागति के धर्म पथ में अति निष्ठावान साधक के अंतःकरण में प्रभु पर तंत्र दैन्य अकिंचन साधनहीना, माने प्रभु पर तंत्रता, दैन्यता, अकिंचनता, साधन निरभिमानिता, अनुपम प्रभु प्रेम, सहज भाव में स्थिति, सच्चिदानंदात्मक और नैत्यानुसंधान, ये सब स्वाभाविक गुण है। शरणागति का स्वाभाविक गुण है। श्रुति निर्देश करती है कि जीवात्मा में उपरोक्त सभी लक्षण ये सब अनागंतुक हैं, क्योंकि यह जीव प्रभु का सहज परतंत्र एवं शेष भूत दास है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। परबस जीव सबस भगवंत। यह जीव
परमात्मा प्रभु का शेष भूत दास है, सहज परतंत्र है। सहज स्वाभाविक सोथिति रहे मगन नितनाथ, बिन प्रयास साधन बिनहि ब्रह्म न छोड़े साथ। हे नाथ, आप तो सहज ही में उपर्युक्त स्वाभाविक स्थिति का आलिंगन किए, उसमें सदैव आकंठ निमग्न रहते हैं, बिना प्रयत्न व बिना साधन के ही परब्रह्म परमात्मा आपका एक क्षण के लिए भी साथ नहीं छोड़ते। बिन प्रयास साधन भी नहीं ब्रह्म न छोड़े साथ। कुंवर कहा सुन प्रिया प्रवीणा, मैं अरु मोर बिनायति दीना। कुंवर श्री ने कहा, हे परम प्रवीण प्रियाजू, न मैं कुछ हूँ और न मेरा कुछ अपना ही है, यही सर्वथा किंचनता है। अतएव मैं तो अत्यंत दीनहीन हूँ, प्रभु मुझे जैसा बनाना चाहते हैं उन्होंने मुझको वैसा ही बनाया है, इसमें मेरी यत किंचित भी बड़ाई नहीं है। सर्वथा दैन्य किंचनता यही भक्ति का आधार है, प्रेम पक प्राप्ति का आधार है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का यह नैत्यानुसंधान पूर्ण श्लोक भक्ति मार्ग में बहुत प्रसिद्ध है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देन कीर्तनीयो सदा हरि। मनुष्य से नहीं, पशु पक्षी से नहीं, वनस्पतियों से नहीं, एक तिनके से भी नीच हूं। तभी तो सूक्ष्म अहंकार भी गलता है। स्थूल अहंकार मान ले किसी तरह से समाप्त भी हो जाए। मैं और अहंकार और ममकार, मैं और मेरा, यही माया के साक्षात स्वरूप है। मैं अरु मोर तोर तय माया, जा बस कीन है जीव निकाया। इसी अहंकार और ममकार ने ही तो जीव को वशीभूत करके भवरस में डुबो रखा है। और अकिंचन होते हुए भी जो दैन्य साधन है या नैत्यानुसंधान युक्त जो प्रेमी जीव है, वो भी अपना साधन नहीं मानता, वो भी प्रभु कृपा है। भगवान ने जैसा मुझको बनाया है सब उन्हीं की कृपा है। अकिंचन होते हुए भी वो साधन नहीं है, साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है प्रिय। सब समर्थ विभु व्यापक रामा, जड़ ही बनावे चेतन धाम। वे सर्व समर्थ सर्व व्यापक प्रभु श्री राम जी महाराज जड़ को चेतन एवं चेतन को जड़ बनाने में सर्व प्रकार से समर्थ हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं परमात्मा। जे चेतन कहाँ जड़ करहीं, जड़ ही करहीं चैतन्य। अस समर्थ रघुवीर जीव भजहि ते धन्य। सर्व समर्थ हैं, सर्व व्यापक हैं, सर्वत्र विराजमान हैं और उनको बताना भी नहीं पड़ता, सर्वांतर्यामी हैं। प्रत्येक जीव के साथ रह करके उसकी आवश्यकता को जानते हैं। ऐसे
करुणा वरुणालय सब प्रकार से भजनीय कीर्तनीय परमात्मा को प्राप्त करके न प्राप्त करने के करेगा तो और किसको प्राप्त करेगा यह जीव? और किसका भजन करेगा? और किसका कीर्तन करेगा? ऐसे सर्व समर्थ सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी परमात्मा ही कीर्तनीय है, भजनीय है। सर्वथा सर्वदा सर्वभावेन भगवान एवं भजनीय, निश्चिंतितैर भगवान एवं भजनीय। जब भगवान इतने समर्थ हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, ऐसे प्रभु को पाकर के जीव निश्चिंत ना होगा? आखिर अपनी देह आत्म चिंता में लिप्त रहेगा कभी? सर्वथा देहात्म चिंता से विनिर्मुक्त होकर के सर्वथा सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतितैर भगवान एवं भजनीय। मैं तो अहंकार रूपी कीचड़ में सर्वथा लिप्त हूँ। इसके अतिरिक्त न मैं कुछ हूँ और न मेरा कोई अस्तित्व ही। यह दैन्य है, ये प्रेमी शिरोमणि का दैन्य है। इसी नैत्यानुसंधान युक्त प्रेमी युगल पर, प्रेमी पर युगल सरकार रीझ जाते हैं और अपना सर्वस्व दे देते हैं, और जो परवश जीव है उसी के परवश हो जाते हैं। भगवान, क्या प्रेम की अनुपम वैशिष्ट है। जय धन्य हो प्रेम, धन्य हो राम। प्यारी मोहि राम पद त्राणा, जीवन यात्रा भई विधाना। ताते मोरे हित चित लाई, पावरी पूजन बनहु सहाई। हे प्यारी जू, मेरी जीवन यात्रा का आधार प्रभु विधान से श्री राम जी महाराज के पनहिया ही हो गई है। इसलिए मेरे हित का चिंतन करती हुई आप पावर पूजन अर्चन में मेरी परम सहायिका बनी रहिएगा। कही कुंवर पिय धनी धनी भयऊ, मौका आदर जो प्रभु दयऊ। पति प्राणा सिद्धि जी ने कहा, हे प्रियतम, मैं धन्याति धन्य हो गई, कृतकृत्य हो गई, जो आपने मुझे ऐसा आदर प्रदान किया है। इस प्रकार अनुराग से अनुरंजित होकर के, हे प्रभु, कृपा पात्र दंपति नित्य ही प्रभु पनहियों का भाव समन्वित होकर के फिर पूजन करने लगे। लक्ष्मण जी हनुमान जी को बता रहे हैं, यही प्रकार दंपति अनुरागे, प्रभु पनहि नित पूजन लागे। धन्य धन्य पितु मातुवर, धन्य कुल धरती भूत। जहाँ जन्मी प्रभु प्रेम पगीरह, प्रेमी को पूत। आचार्य महाप्रभु कहते हैं, धन्य है वे परम पवित्र माता पिता, और धन्य हो कुल एवं धरती तथा वहाँ के प्राणी समुदाय, जहाँ प्रभु प्रेम में सराबोर कोई प्रभु प्रेमी पुत्र जन्म लेकर के निवास करता है। यहीं पर कथा को विश्राम, कल यहीं से कथा पुनः प्रारंभ होगी। सीताराम
सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।